हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में कल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने एक क्वेश्चन पे आके गाड़ी लॉक ली थी। दैट क्वेश्चन वाज कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑर्डर आना चाहिए था, पर ये नहीं आया। ऑर्डर आया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वाई क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फाइन, देखते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। इधर मैं फ्लोरीन बनाता हूं, इधर क्लोरीन बनाता हूं, ठीक है ना। फ्लोरीन रिलेटिवली एक स्मॉल साइज एटम है, जबकि क्लोरीन रिलेटिवली एक लार्जर साइज एटम। फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन एक लार्जर साइज एटम है क्योंकि इसके अंदर 2 शेल्स हैं, इसके अंदर 3 शेल्स हैं। फाइन। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 2,7 एंड क्लोरीन इज 2,8,7। ठीक है ना। अगर हम बात करें इच्छा की, देखो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की, तो इनसे ज्यादा इच्छा तो यार किसी की नहीं हो सकती। फाइन। बिकॉज दोनों बंदे ऐसे हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कंप्लीट ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। फाइन। दोनों ही बंदे ऐसे हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लेंगे। और छोड़ो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में है ही क्लोरीन की। यानी कि इच्छा की तो बात ही मत करो। इच्छा में तो ये लोग पूरे 118 के पीरियोडिक टेबल में टॉप कर रहे हैं, ये दोनों लोग। ठीक है ना। पर मुद्दे की बात ये है कि फर्स्ट फ्लोरीन आना चाहिए था, और एकदम से क्लोरीन ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और कह दिया कि हम फर्स्ट हैं। ठीक है ना। स्वागत करिए हमारा, हम फर्स्ट हैं। तो ऐसा क्या किया क्लोरीन ने? देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। फ्लोरीन छोटा एटम है, छोटे एटम के कारण अब ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है, ठीक है ना, फ्लोरीन इज स्मॉल एटम, डज नॉट हैव मच स्पेस। उसके पास इतनी जगह नहीं है कि वो नए इलेक्ट्रॉन को रख सके। मोर ओवर ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटे साइज के कारण, ड्यू टू स्मॉल साइज, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा पास हैं, ठीक है ना, और वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ड्यू टू स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल ऑफ फ्लोरीन repels the upcoming न्यू इलेक्ट्रॉन। फाइन। इस चीज को देख लीजिए, मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, अगर क्लियर नहीं है तो। क्लियर है, काफी ज्यादा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, फ्लोरीन एक छोटा एटम है, ठीक है ना। ध्यान से सुनाता हूं, उसको पढ़िए जरा। फ्लोरीन एक छोटा एटम है, उसके पास इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि वो नए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रख सके। सपोज थोड़ी सी जगह बना भी लेते हैं, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये छोटा है, इतने ज्यादा एक दूसरे के पास है कि वो नए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं। फाइन। दे आर रिपेलिंग द न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरीन इज रिलेटिवली लार्जर है,
chlorine is relatively larger atom, ठीक है ना, बड़ा एटम है तो इट हैज मोर स्पेस फॉर द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, therefore it has more space for upcoming electron, also less repulsions to the upcoming electron। देखिए बड़ा साइज होने के कारण अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये लोग रिपेल भी कम कर रहे हैं। देखो इतना बड़ा साइज है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्योंकि काफी बड़ा साइज है, अब इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज इसके बड़े साइज में 7, देखो इसके छोटे चीज में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इतने बड़े साइज में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा? आप 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इतनी की जगह पे इकट्ठे हो एंड एक टाइम पे आप 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ इतनी जगह में फैले हुए हो, कब रिपल्शन ज्यादा करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, जब वो यहाँ कंसंट्रेटेड होंगे तो उनका मतलब स्ट्रेंथ क्या, एकता में बल है, जो कहते हैं ना एकता में बल है, ठीक है ना, वो लड़की वाली एकता नहीं, वो यूनिटी वाली एकता, ठीक है ना, हाँ एकता में बल है, फाइन। तो ये जो एकता में बल है, एक जगह पे इकट्ठे होंगे ना तो वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। यहाँ फ्लोरीन के केस में क्या है, यहाँ फ्लोरीन के केस में ये सब लोग क्या है, छोटे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़ा तो नहीं हुआ खैर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक दूसरे के काफी पास है, जिसके कारण इनका जो रिपल्शन स्ट्रेंथ है, जो रिपल्शन करने का टेंडेंसी है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये नए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देते। जबकि यहाँ रिलेटिवली काफी रूम है, स्पेस है। कई बार तो ऐसे भी पढ़ा दिया जाता है कि यार ये तो सेकंड शेल ही है, 2 शेल है, ठीक है ना, तो 2 शेल तक तो एस और पी होता है, वो इसका भरा हुआ है। जबकि क्लोरीन में तो यार एस पी और डी भी है इसके बाद, ठीक है ना, तो डी पूरा खाली होता है, तो कहते हैं कि डी खाली होने के कारण कह सकते हैं यार इसके पास तो काफी ज्यादा जगह खाली पड़ी है, ठीक है ना। यार देखिए ये 3 शेल है, तो ये थर्ड शेल है ना, ये थर्ड शेल है जिसमें एस पी डी, ये तो पूरा ही खाली पड़ा है, डी का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता क्लोरीन में, मतलब डी पूरा खाली पड़ा है, यानी कि इसके पास तो काफी ज्यादा जगह है यार अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, फाइन। जबकि इनके पास इतनी जगह नहीं है, क्लोरीन बेचारा छोटा आदमी यार, तो दोनों की टेंडेंसी बहुत थी इलेक्ट्रॉन लेने की, एंड फ्लोरीन शुड टॉप द टेबल, टेंडेंसी बहुत थी एंड फ्लोरीन शुड टॉप द टेबल, बट एकदम से क्या होता है, एक इरेगुलरिटी हमारे सामने आती है कि फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतनी टेंडेंसी से नहीं खींच पाता जितनी टेंडेंसी से क्लोरीन खींच रहा है। सो अल्टीमेटली दिस इज आंसर, फाइन। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन आपको क्लोरीन के लिए ये जस्टिफिकेशन एंड फ्लोरीन के लिए ये बात लिख के आनी है, कोई दिक्कत? फाइन। सो हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, फाइन। सो दिस इज द आंसर। नाउ हम बात करते हैं आगे successive electron gain enthalpy की, because that topic is also very much important. Let's have it. So next is successive electron gain enthalpy. Fine. You all know what is successive electron gain enthalpy. Fine, because हमने successive ionization enthalpy topic पढ़ लिया है, ठीक है ना। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक वाला पढ़ना, फाइन। यानी कि अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमें सिर्फ एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, इलेक्ट्रॉन्स लगातार देते जाना है, देन वी नीड टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है, फाइन। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, आयनाइजेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो फिर आपका जोर ज्यादा लगेगा, फाइन, बिकॉज जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो साइज छोटा होता जा रहा है, एंड छोटे बंदे में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, फाइन। सो हम बात करते हैं अब यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, एंड इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है आप टेकन दैट इज ऑक्सीजन, फाइन। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड दैट बिकम्स ऑक्सीजन माइनस, एंड देन ऑक्सीजन माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दैट बिकम्स ऑक्सीजन माइनस 2। क्लियर? कोई दिक्कत? सो दिस इज
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक, मतलब बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लगता है, क्या लगता है कि जब ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया होगा एनर्जी दी होगी या ली होगी? डेफिनेटली दी होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन एटम टेक्स इलेक्ट्रॉन। मैंने बिल्कुल मतलब शॉर्ट शब्दों में लिखा है डेफिनेशन, ठीक है ना, कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। ये तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, फाइन। पर टू द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन निकल के आता है, दैट इज इन द सेकेंड केस, जब ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन -2 बन रहा है, दैट डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अरे पहले तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी दे रहा है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, कल मैंने बोला था मैं इस मार्कर के 100 रुपए दे सकता हूं या करोड़ रुपए भी दे सकता हूं अगर ये मेरे को मार्कर चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो एनर्जी दे रहा है। यहां ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या नहीं चाहिए जो वो एनर्जी नहीं दे रहा? सोच के देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,7, ये कॉन्फ़िगरेशन है 2,7 एंड दिस इज 2,8। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन पता क्या आता है कि 2,7 होने पे 2,7 होने पे तो इसकी इतनी इच्छा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ले लूं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी ये बंदा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा। क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? ये क्या चीज चल रही है भाई? हर कोई बंदा लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। हम यहाँ क्यों धक्के खा रहे हैं? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों पढ़ रहे हो? एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल। हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमें भी पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो समझने की बात है यहाँ पे, दैट इज देखो, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता था, उसे पता है मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए उसने पहला इलेक्ट्रॉन लिया एंड डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बात कहती है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो। तो पहली रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा फंडा दूसरी रिएक्शन में ही है, ठीक है ना। पर अब एक बात समझिए, ये चीज क्या है? नेगेटिवली चार्ज। एंड जो चीज आना चाहती है इसके पास, ये भी क्या है? नेगेटिवली, जिनके कारण इनके बीच में क्या है? रिपल्शन। जिनके कारण इनके बीच में क्या है? रिपल्शन। ये रिपल्शंस उस नए इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देता। दिक्कत हो गई। O- एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या कोई एटम अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकती है? ऑक्सीजन माइनस इस रास्ते पे था कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने ही वाला हूं, बस मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, लेने की पूरी इच्छा थी। पर हुआ क्या? ऑक्सीजन माइनस एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। नेगेटिवली चार्ज आयन है, जो नई चीज आना चाहती है वो भी क्या है? वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। मोरओवर मैं कह सकता हूं कि पहले ऑक्सीजन का एटम था, पहले ऑक्सीजन का सिर्फ एटम था, अब इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन घुस चुका है। हम अभी अभी फ्लोरीन में बात करके हटे, हमने अभी अभी फ्लोरीन में बात करी थी। फ्लोरीन एक छोटा सा एटम है, वैसे ही ऑक्सीजन एक छोटा सा एटम है। उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन धक्के से घुसा दिया, मान लिया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन धक्के से घुसा दिया तो एक सॉर्ट ऑफ क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आयन जो बन गया है उसमें पहले ही काफी ज्यादा रिपल्शन आ जाएंगी, क्योंकि एक नया इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब उसमें इतनी रिपल्शन आ गई कि अब वो नए इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। मैं मान लीजिए न्यूक्लियस में मेरे अराउंड 6 बच्चे बैठे हैं,
ठीक है ना, एंड 6 बच्चे में से पेपर पेन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फाइन। अब जगह नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी नया बच्चा बिठाने के लिए, ठीक है ना, फिर भी एक नया बच्चा आया, हमने यार धक्के से घुसा लिया। अब पहले ही 6 बच्चों को दिक्कत है, सर ने यार एक नया बच्चा घुसा लिया यार, जगह तो है नहीं है। अगर तो जगह होती तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यार अगर उसने पीछे बैठना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले शेल में ऐड होना होता तो उनको क्या दिक्कत है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उन 6 लोगों के शेल में ही मेरे को उनको ऐड करना था, उसी शेल में उनको बिठाना था, तो 6 लोग पहले ही बहुत, क्या कह सकता हूँ, एक दूसरे के क्लोज बैठे थे, जो नया इलेक्ट्रॉन आ गया वो घुस गया उनके बीच में, तो काफी ज्यादा पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई। अब क्या हुआ, एक बंदा और 2,7 हो गया, ठीक है ना, अब एक और बंदा आना चाहता था, 7 हो गया वो, अब 8वां इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, ठीक है ना, और मैंने उनको कहा कि यार 8 कर लेते हैं ना तो बैच की स्ट्रेंथ बिल्कुल सही बन जाएगी, बैच पूरा सही बन जाएगा, ठीक है ना, अपने को जब 8 हो जाते हैं तो बहुत सही बन जाता है। पर उन 7 लोगों ने, इन 7 लोगों ने रिपल्शन कर करके इस इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दिया, ये 7 लोगों ने रिपल्शन करके इस इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दिया, जिसके कारण ये नहीं आ सकता। तो फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने धक्के से इलेक्ट्रॉन डाला, वो इलेक्ट्रॉन पूरा धक्के से डाला, जहां हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी हमने एनर्जी लगा दी, सो दैट वो 8वां इलेक्ट्रॉन चला जाए। और अगर हमने एनर्जी लगा दी, इसीलिए ये क्या आ गया, एंडोथर्मिक आ गया, जबकि ये नेचर में क्या है, एक्सोथर्मिक। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, उसने एनर्जी पहले दी हमें, पर यार जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की बात आई ना, तो ऑक्सीजन के ये जो बाहर के 7 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने इतनी रिपल्शन करी, इतनी रिपल्शन करी कि 8वां इलेक्ट्रॉन लेने से पूरा मना कर दिया। हालांकि 8वां इलेक्ट्रॉन लेके ये इतने ज्यादा स्टेबल बन जाते कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते, पर इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमें 8वां इलेक्ट्रॉन लेना है। इनके अकॉर्डिंग हम 7 पहले ही बहुत रिपल्शन में हैं, अब हम 8वां नहीं आने देंगे, चाहे हम स्टेबल बने ना बने। तो हमने क्या किया, स्टेबल तो देखो बनाना है, स्टेबल तो बनाना है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐड करके जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करके जाऊंगा, तुम एनर्जी नहीं दोगे, मैं धक्के से कर दूंगा, मैं धक्के से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, चाहे मेरे को एनर्जी देनी पड़ जाए। तो मैंने इलेक्ट्रॉन भी दिया और एनर्जी भी दी, फाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता होता है कि why the first electron gain enthalpy of oxygen is negative while the second electron gain enthalpy is positive। तो उसमें आपको बड़ा सिंपल से तरीके से ये लिख के आना है, because in case of second electron, देखो first electron gain enthalpy तो justified है, because electron gain enthalpy is always exothermic in nature, ठीक है ना, तो उसको तो क्या जस्टिफाई करोगे, वो तो जस्टिफाइड ही है। सेकेंड गेन एंथैल्पी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में आपको ये लिख के आना है कि in case of second electron gain enthalpy, the outer electrons of the oxygen minus ions, ठीक है ना, has repulsions for the new upcoming electron। उन्होंने न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर दिया है, रिपल्शंस कर दिए हैं। रिपल्शंस करने के कारण वो अब नए इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द स्टेबल। यानी कि मैं कह सकता हूं रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट्स, ठीक है ना, रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर, आपको हर बुक में 3-4 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको ये शब्द ढूंढने हैं, ठीक है ना। रिपल्शन फैक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फैक्टर, बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है, उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन स्टेबल मिल रही है, कोई बात नहीं, पर वो कहता है कि मैं नया इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होने दूंगा, बिकॉज हम पहले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, नए इलेक्ट्रॉन को हम करेंगे रिपल्शन, जिसके कारण नया इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो सकता। तो तुम धक्के से ऐड करोगे, धक्के से ऐड करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लग गई, कहीं तो तुम्हें एनर्जी मिलनी चाहिए थी, पर तुम्हारी एनर्जी लग गई, तुम्हारी एनर्जी लग गई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थिंग थी, इसलिए इसे हम करेंगे स्टार मार्क, एंड हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. So next topic is electron affinity. Next topic is fine. So it is just another name of electron gain enthalpy. वैसे अगर आसान शब्दों में कहूँ, just an another representation of electron gain enthalpy. Nothing else. आसान शब्दों में, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ जोड़ दिया. 10-15 मिनट में इसी को खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने मिनट तो लगेंगे भी नहीं. फाइन. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा. अफिनिटी का मतलब होता है इच्छा. फाइन. टू गेट समथिंग, अफिनिटी, आई हैव सम अफिनिटी टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है ना. आई हैव द अफिनिटी टू गेट दैट थिंग. अफिनिटी मतलब है इच्छा. ठीक है ना. फाइन. आई हैव द अफिनिटी टू बाय द आईफोन 12. मतलब अभी आया भी नहीं है, पर आई हैव सम अफिनिटी. अफिनिटी का क्या है? ठीक है ना. फाइन. जरूर थोड़ी मिलनी ही चाहिए यार. मतलब अफिनिटी तो इच्छा है, कुछ मर्जी कर लो. ठीक है ना. तो मेरा कैटरीना कैफ से शादी करा दो, अफिनिटी है. फाइन. सो बेसिकली अफिनिटी मींस इच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा. यानी कि मैं कह सकता हूं टेंडेंसी टू टेक the electron. Tendency to take the electron. अब थोड़ा सा इस मुद्दे को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ. हाँ, यहाँ मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में लिखूंगा एंड यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में लिखूंगा. ठीक है ना. ये देखो, ये जो चीज है ना, ये एक तरीके की एनर्जी रिलीज है. फाइन. जबकि ये एक तरीके की टेंडेंसी है. ये एक एनर्जी फैक्टर है, ये एक टेंडेंसी फैक्टर है. ठीक है ना. फाइन. जिसके कारण ये रिलीज होने के कारण ये एक नेगेटिव वैल्यू में पड़ी जाने वाली चीज है, जबकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू. बिकॉज योर इच्छा कांट बी नेगेटिव. योर इच्छा कांट बी नेगेटिव. सोच के देखो यार, मतलब तुम्हारी नेगेटिव इच्छा है. हाउ इज दैट पॉसिबल? फाइन. इच्छा नहीं हो सकती है. ये हो सकता है कि आपकी इच्छा ही नहीं है, पर आपकी इच्छा नेगेटिव कैसे हो सकती है यार? ठीक है ना. ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव हियर मींस रिलीज्ड. नेगेटिव का मतलब क्या है? रिलीज्ड. फाइन. एंड एक आसान शब्दों में मैं एक चीज लिखना चाहूंगा कि मोर negative energy it means more tendency. इसको मैं अगर और अच्छे शब्दों में लिखना चाहूं, more exothermic, more affinity. यानी कि जितनी ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी. थोड़ा सा उल्टा तरीके से पढ़ा जाता है ये. ठीक है ना. थोड़ा सा उल्टा तरीके से पढ़ा जाता है. ठीक है ना. यानी कि मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -110 है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -110 प्लस 110 बन जाएगी. क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? बड़ा सिंपल सा फंडा है. ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये बात बताता है. देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है? मैं इसके इतने पैसे दे सकता हूं. ठीक है ना. मैं इसके 1 करोड़ दे सकता हूं, अर्नब इसके 5 रुपए नहीं दे रहा, या 2 रुपए भी नहीं दे रहा. ठीक है ना. एंड अनुभव इसके 2 करोड़ रुपए दे रहा था. यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, हम तीनों में से कौन इसको लेना चाहता है सबसे ज्यादा? पहले पे अनुभव, दूसरे पे मैं, और अब तो तीसरे पे आ गया. क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ इच्छा पे. ठीक है ना. अब हम ये बात नहीं करते कि किसने कितने पैसे देने हैं. ठीक है ना. पर तुम्हें पता चल गया ना कि किसकी अफिनिटी ज्यादा है. जो ज्यादा एनर्जी दे सकता है, अनुभव सबसे ज्यादा खर्चा कर सकता है, मतलब उसकी इच्छा सबसे
ज्यादा है, उसकी अफिनिटी सबसे ज्यादा है। मेरी अफिनिटी दूसरे नंबर पे, अर्नब की अफिनिटी तीसरे नंबर पे। इज दैट थिंग क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आता है, जितनी ज्यादा एनर्जी छोड़ देगा उतनी ज्यादा अफिनिटी होगी। अफिनिटी होती है इच्छा, एंड इच्छा इज ऑलवेज अ प्लस एंटिटी। इच्छा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंटिटी। इज दैट थिंग क्लियर? तो यही फंडा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। नाउ इसको मैं थोड़ा सा और डील करता हूं। लेट्स हैव द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। बिकॉज जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा आएगा। बिकॉज जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस ज्यादा वर्किंग करेगा, ज्यादा खींचेगा। देखो फैक्टर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ सेम आएंगे, बिकॉज चीज सेम है ये। जितना वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम ही चीज है, बस वो नेगेटिव में लिखी जाती है। और नेगेटिव का मतलब मैथ वाला नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव का मतलब है रिलीज वाला। बस वो नेगेटिव में लिखा जाता है, ये पॉजिटिव में। आई एम जस्ट टेकिंग द टर्म्स, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज जितना ये ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा खींचने की इच्छा रखेगा। यहाँ एनर्जी देनी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ एनर्जी देनी है, यहाँ इच्छा है। बस छोटा साइज होगा तो मेरी ज्यादा इच्छा है, मेरी न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी तो मेरी ज्यादा इच्छा है। ठीक है ना? मेरी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो मेरी इच्छा कम है। ठीक है ना? एंड फोर्थ वन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो जीरो अफिनिटी। बस ये एक स्टार मार्क पॉइंट है जबरदस्त, जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं। इसके लिए मैंने बेसिकली ये फैक्टर्स का फंडा शुरू किया है, अदरवाइज तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये 3 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इस चीज के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है ना? देखो उसमें तो हम स्टेबल में बोलते थे फिर कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देगा अगर वो स्टेबल है। ठीक है ना? जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, तुम नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो सो दैट वो Ne- बन जाए, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आएगा पॉजिटिव। फाइन, पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगा जीरो। बस ये थोड़ा सा फर्क है, यहां ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। यहां ये जो मैंने लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात लिखी थी ना, यहां ये नहीं है। बस बिकॉज ये तभी सही है अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है नेचर में। कहीं पे वो एक्सोथर्मिक है, जहां मैक्सिमम 99% केसेस में तो यार एक्सोथर्मिक ही होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 99% केसेस में एक्सोथर्मिक होता है, वहां तो ये बात सही है बिल्कुल, वहां तो ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर किसी केस में, अगर जैसे यहां है, तुम नियॉन के पास गए, भाई साहब इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या कहेगा? क्या कहेगा नियॉन? अरे मैं नहीं ले रहा यार इलेक्ट्रॉन, तुम्हें 4 बार तो समझा दिया, मैं स्टेबल हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं स्टेबल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो तुम क्या कहोगे? आया हूं इलेक्ट्रॉन तो देके जाऊंगा। धक्के से डालोगे, धक्के से डालोगे तो इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी लगेगी। एनर्जी लगेगी तो ये क्या आ जाएगा? एंडोथर्मिक। फाइन, अभी अभी लगा लो, ये केस पढ़ गए हैं हम। इसमें डेल्टा एच क्या आया था? पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज इसने बोला मैं इसको रिपल्शन करता हूं, मैं नहीं लेना यार। ये आपने इसको बोला अरे भाई स्टेबल बन जाएगा, देख के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तेरी, बन जा यार। ये क्या कहेगा? अरे नहीं यार, रिपल्शन, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन बाहर के इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपल्शन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं लूंगा। तो तुमने क्या किया फिर? तुमने धक्के से डाला, तुमने इलेक्ट्रॉन डाला धक्के से। धक्के से डाला मतलब
डेल्टा एच क्या आया, पॉजिटिव। पर ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आती है, जीरो। बस ये बात याद रखनी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक इच्छा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक इच्छा है, इसकी इच्छा नहीं है तो इच्छा है जीरो, इच्छा कांट भी नेगेटिव, फाइन, ये ध्यान रखना है, इच्छा कांट भी नेगेटिव, कोई दिक्कत। सो ऑर्डर्स वगैरह तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही ऑर्डर्स हैं, वही सब कुछ चलेगा जैसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे चल रहा है। सो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये टर्म सारे का सारा इंट्रोड्यूस कर दिया है, फाइन। वी आर लेफ्ट विद जस्ट अ सिंगल टर्म दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा यार और बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, हम बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना, जैसे वैलेंसी बनाया जा सकता है, मेटालिक कैरेक्टर बनाया जा सकता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बनाया जा सकता है, एसिडिक कैरेक्टर बनाया, बहुत सारे कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे कर लेंगे, दैट इज अ वेरी क्वाइट सिंपल थिंग, फाइन। सो एक मेजर चीज जो एक मेजर पीरियोडिक ट्रेंड रह गया दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम पढ़ेंगे कल। टिल देन लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ, बेस्ट ऑफ लक।